चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए तो आपका स्वागत है हम ट्यूशन क्लास में। और ये जो है आपका जो है चैप्टर 3 है। तो इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। वाटर रिसोर्सेज को जो है क्या क्या पढ़ियो, इसका जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्या कहा गया है। आपको पता होगा कि वाटर जो है पृथ्वी पर जो टोटल जैसे 100% है, तो इसमें कितने होते हैं 96.5% जो है ये पीने योग्य नहीं है। और पीने जो है 20.5 है ना, 2.5% वाटर जो है ये फ्रेश वाटर के रूप में है। बाकी 96.5% ये जो वाटर आप देख रहे हैं ये जैसे कि आप जो ओशन वगैरह में है, और इसमें क्या होता है सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये इसे हम पीने योग्य नहीं है, इसे हम नहीं पी सकते हैं। और यहाँ तक कि कुछ मशीन वगैरह जो होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्री वगैरह होते हैं, उसमें भी इसका यूज जो है नहीं किया जाता है। एक्चुअली यूज करने से क्या होता है, जो सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होने से उसको मशीन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे किसी मशीन का मान लेते हैं 50 से 60 साल उसका जो अगर है तो घर के 5 से 10 साल के बीच ही ये वर्क कर पाएंगे, यानी कि खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि टोटल जो पानी है वाटर है, तो इसमें 96.5 जो परसेंटेज है ये पीने योग्य वाटर नहीं है। ये क्या सैलाइन वाटर है और ये ओशन वगैरह में जो पाए जाते हैं। उसके बाद है कितने, तो 2.5% पीने योग्य है। अब इसमें जो है 2.5 जो परसेंट आपको मैंने बताया, तो इसमें 70% जो वाटर होते हैं ये क्या है, ये आइस शीट के रूप में पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो अंटार्कटिका वगैरह में, ग्रीनलैंड की बात करें यहाँ पर, और माउंटेन वगैरह, तो यहाँ पर जो है 70% जो ये सब रीजन में पाए जाते हैं। लेस देन 30% से कम ही वाटर है जिसे हम स्टोर करते हैं किस रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि ग्राउंड वाटर के रूप में जो पाए जाते हैं उसमें भी कई भागों में डिवाइडेड किया गया है, कई क्षेत्र में फैले हुए। जैसे कि हम आगे देखेंगे तो फ्रेश वाटर जो है मेनली ऑब्टेन किया जाता है सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर के रूप में। कितने परसेंट है, 30% है। चलिए फिर आगे देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर जैसा कहा गया दिस इज द कंटिन्यूअली है ना बीइंग रिन्यूएड। तो रिन्यूएड ये जो है रिन्यूएड और रिचार्ज भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू किया जा सकता है ना। आपने देखा होगा कि रिवर में जो वाटर होते हैं या फिर सड़क वगैरह जो रोड वगैरह आप देखते हैं वाटर होते हैं, वो क्या होता है धीरे धीरे कहीं जा करके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और रिवर वगैरह का वाटर जो होता है वो सनलाइट की वजह से क्या होता है, इवोपरेशन होता है। और इवोपरेशन होकर के फिर से एक तरह से बारिश के रूप में फिर से वापस है ना अर्थ आ जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। चलिए आगे हम देखें करा कि ऑल द वाटर जो है मूव करता है विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और ये क्या करता है वाटर, फिर से इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए सेकंड में जैसा कि दिया गया, सेकंड आप देख रहे होंगे, सेकंड में जो है यहाँ पर कहा गया कि 3 फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। अब 3 में कौन कौन से उसकी बात करते हैं। पहले जैसे कि प्रिसिपिटेशन की बात करें, जैसे कि रेन से होते हैं बारिश जो बूंदाबंदी होते हैं, ये प्रिसिपिटेशन की बात करेंगे। दूसरा आ जाता है सरफेस वाटर, जो आप देखते होंगे रिवर वगैरह की बात करें या लेक की बात करें, ये सब क्या होते हैं, सरफेस वाटर होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो वाटर जो स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड विद इन द गैस रिचार्ज बाय रेनफॉल के थ्रू जो कुछ वाटर होते हैं और धीरे धीरे वो क्या होते हैं सतह से अंदर जो चले जाते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं वाटर स्कार्सिटी की बात करें तो इसमें हम देखेंगे स्कार्सिटी क्या होता है, यानी कि वाटर की कमी। क्या वाटर की कमी सच में है, जी हाँ। आप बात करें राजस्थान की बात करें, आप या फिर साउथ भारत में जाएं तो वहाँ पर जो है पानी इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती, और दिन ब दिन जो है वाटर का जो नीचे का जो लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है। चलिए तो शॉर्टेज ऑफ वाटर क्या कहा है, एसोसिएटेड विद द रीजन हैविंग लो रेनफॉल, और क्या होता है ड्रॉट है ना, ड्रॉट प्रोन हो रहे हैं। अगर देयर मेनी अदर्स रीजन, ये बहुत सारे रीजन हैं जो लीड्स करते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर को करते हैं।
अब यहाँ हम बात करें लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे वाटर की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे सपोज दैट आप देखते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा तो पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो उसको तो फिर भोजन भी तो चाहिए, तो उसके लिए क्या बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर कैसे होंगे, उसमें वाटर खपत होंगे, कंज्यूम होंगे। या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री बढ़ेगा और इंडस्ट्री बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वाटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वाटर की खपत ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर आगे देखें, लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये तो बता दिया मैंने, है ना। रिसोर्सेज द बीइंग ओवर द एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड करते हैं, इरिगेशन को करते हैं। फिर आगे द पर्पस टू द फैसिलिटी हायर फूड प्रोडक्शन इटीसी फॉर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग एंड फॉर HYV सीड। तो क्या होगा यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे मल्टीपल क्रॉपिंग वगैरह भी बढ़ेंगे, और ये जो है सीड्स वगैरह जो HYV होते हैं, हायर यील्ड वैरायटी बोलते हैं ना, हायर यील्ड वैरायटी सीड भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए आगे बात करें। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वाटर के बारे में दिया गया, कुछ परसेंटेज की बात करें थोड़ा सा, तो फ्रेश मैंने कहा कि ओशियन में कितने परसेंट वाटर है, तो बोला ये 96.5% है। अब उसमें बच कितने रहते, इसमें जो शेष बचा हुआ ये 2.5% है, ये क्या है, ये अदर सैलाइन वाटर है, और ये आपको दिया गया यहाँ पर। चलिए तो टोटल ग्लोबल वाटर देखें 100% में 96, तो ये 96.5 है, और ये कितना आपको 2.5 है, तो यहाँ कितना होगा 0.199। ये जो 1% यहाँ रिमेन देख रहे हो, 1% जो बच रहा है आपका, जो 1% बच रहा है, ये 1% आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये 1% को 100% मान लिया जाए तो ग्राउंड वाटर कितने 30.1% है, और ये जो है 68.7% आपको ग्लेशियर एंड आइस शीट के रूप में है। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर में कितना 30.1% है, बाकी के जो कुछ बच जाते हैं तो सरफेस अदर फ्रेश वाटर ग्रुप में कितना है 1.2% है। फिर इसमें आप ऐड करेंगे इसका, फिर 1% जो बच जाता है वो आप देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के रूप में है, लिविंग थिंग के रूप में है, रिवर के रूप में है, स्वैम्प मार्शेज के रूप में है, सॉइल मॉइस्चर के रूप में है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और खास करके कंपटीशन एग्जाम में जो ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, देखिए क्या 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 है कि अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो आपने ये बिल्कुल सही है कि आपने देखा होगा कि वाटर जो है एक समान में सभी जगह नहीं पाए जाते, अलग अलग सोशल में अलग अलग ग्रुप। जो बात करें जैसे कि हम स्टेट की बात करें, राजस्थान में वाटर का लेवल अलग है, दिल्ली में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, उड़ीसा में अलग है। तो ये बात कहा गया कि डिफरेंट जो है सोशल ग्रुप में अलग अलग वाटर का अनइक्वल एक्सेस है। द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज द गेटिंग पोल्यूटेड। और दिन ब दिन देख रहे होंगे जैसे हम वाटर का यूज करते हैं, चाहे इंडस्ट्री में यूज करें या फिर हम लोग जो यूज करते हैं है ना कपड़े धोने में या फिर किसी एनिमल को नहलाने में, तो ये सब क्या होते हैं धीरे धीरे ये क्या होते हैं, वाटर जो है क्या होता है डेट्रियोरेटिंग होता जा रहा है ना, पोल्यूटेड होता जा रहा है बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट के माध्यम से, या केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर। जो कि एग्रीकल्चर में हम लोग जो पेस्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए यूज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है ये हानिकारक है, और ये वाटर को क्या कर रहा है पोल्यूटेड करता जा रहा है। ठीक है, एक्सेसिव यूज अगर वाटर का करते हैं इंडस्ट्री वगैरह, व्हिच का ऑल्सो रिक्वायर वाटर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो पावर होता है इसको भी रन कराने के लिए क्या होता है इंडस्ट्री वगैरह में वाटर का एक्सेस वाटर का यूज किया जाता है। टू रन देम ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं विलेज की अगर बात करें तो अर्बन एरिया में जो है ज़्यादा वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड।
अब बात करें यहाँ पर जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है वाटर का, इसके जो है प्रतिकूल प्रभाव क्या हो रहा है, तो क्या होता है इससे लीड कर रहा है फॉलिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, और धीरे धीरे उसका जो ग्राउंड लेवल है वो क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। आगे हम बात करें पंपिंग आउट मोर वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड में लीड क्या करता है टू फॉलिंग क्या होता है ग्राउंड वाटर लेवल, क्या हो रहा है धीरे धीरे पंपिंग वगैरह यूज करते हैं खेत वगैरह में, उससे क्या हो रहा है जितना पानी यूज करेंगे तो क्या होगा पानी का लेवल, जैसे हमारी ये लेवल है, ये लेवल क्या होगा इसमें पानी जो आप बाहर निकलेंगे तो ये लेवल धीरे धीरे गिरता जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा आपने देखा बुक में पढ़ेंगे कि 2025 तक जो कहा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो पानी की दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। चलिए कह दिस रन विल अफेक्ट आवर एग्रीकल्चर, और इससे क्या होगा एग्रीकल्चर हो या फूड सिक्योरिटी हो, ये सब कहने का क्या होगा धीरे धीरे इसमें पानी की ज़्यादा नीड होगी और ये पानी की कमी महसूस होंगे। इम्प्रोविश है ना, इम्प्रोविशमेंट की बात है, स्कारिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज में एडवर्स इफेक्ट द किसको इफेक्ट करेंगे इकोलॉजिकल साइकिल को। अब कह मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि मेन कॉजेज क्या है, वाटर जो पोल्यूशन इसका मेन कॉजेज क्या है। तो आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं या स्पेशली खास अर्बन सीवर्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो सब है आर डिस्पोज इन द वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी बिना ट्रीटमेंट के क्या करते हैं इसे नदी वगैरह में रिवर वगैरह में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है पानी पोल्यूटेड होता जा रहा है। चलिए देखिए आपने ये देख रहे हैं ये जो इंडस्ट्री का हम बात कर रहे थे, ये इंडस्ट्री वगैरह देख रहे हैं कितना कैसे ये जो है वाटर का यूज किया जाता है, इसमें जो बहुत सारे केमिकल वाले यूज होते हैं, और ये क्या होता है धीरे धीरे ये जो पानी बाहर निकलता है इसमें सपोज दैट अगर इसमें हम चलिए आपने पढ़ा होगा, चलिए तो यहाँ पर मैंने देखा क्या था यहाँ पर अगर प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करने से क्या होता है ये पानी पोल्यूटेड हो जाता है, और फिर क्या होगा धीरे धीरे रिवर की तरफ जाएंगे, और रिवर में जाने से रिवर में जितने जीव जंतु हैं उसको क्या करते हैं यूज करेंगे पिएंगे, और वो क्या होगा धीरे धीरे उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए आगे हम देखते हैं, अपने देखा इसमें वाटर को कैसे यूज किया जा रहा है, तो इसी तरह धीरे धीरे इस तरह जो वाटर का यूज होता है तो उससे क्या होता है पानी की बर्बादी भी होती है, इसलिए किस टाइप का ये जो स्प्रिंकलर्स होते हैं इसका यूज किया जाना चाहिए ताकि हम पानी को सेव कर सके। चलिए आगे देखें, चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केमिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से जो केमिकल इन्फ्लुएंस होते हैं जो निकलते हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलते हैं में ह्यूमन एक्टिविटी रिलीजियस रिचुअल्स ये सब जो यूज होते हैं, इसका वजह से क्या होता है इमर्जिंग ऑफ द आइडियल इन वाटर आल्सो पोल्यूटेड, तो आल्सो पोल्यूट वाटर, ये सब क्या करें वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ मीजर फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ मीजर हैं जो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब क्या करना चाहिए इसके लिए, मीजर कैसे होगा, तो यहाँ पर कहा गया डोंट ओवरड्रो द ग्राउंड वाटर, डोंट ओवरड्रो द ग्राउंड वाटर, रिचार्ज इट बाय टेक्निक लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं वाटर को रिचार्ज करना, मतलब पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं, जो वाटर रेन वगैरह होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे इकट्ठा करके वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, या क्या करते हैं तो टैपिंग रेन वाटर इन रिजर्वर्स है ना, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये कहीं भी है बहुत सारे वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। अवॉइड द वेस्ट ऑफ वाटर एट ऑल लेवल एंड एट ऑल पोल्यूटेड द वाटर, यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो वाटर का जो वेस्ट हो रहा है उसमें क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए, कम से कम हम पानी को वेस्ट करें और कम से कम हो सके उसको पोल्यूट भी नहीं ना करें। चलो अब आगे दिया हुआ कि एडॉप्टिंग वाटर कंजर्विंग है ना, कंजर्विंग टेक्निक ऑफ इरिगेशन, और इरिगेशन कैसे करना चाहिए जो नए नए टेक्निक है उनका यूज करना चाहिए ताकि हम वाटर को सेव कर सके। जैसे हम बात करें ड्रिप इरिगेशन की बात करें, स्प्रिंकलर्स की बात करें, ये सब क्या होते हैं जो ड्राई एरिया है वहाँ पर ये सब यूज किया जाता है कि वाटर को कम से कम हम यूज कर सकें और ना ज़्यादा वेस्ट ना हो। डैम इज द बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं डायरेक्ट
और रिटार्ड करता है द फ्लो क्रिएटिंग अ रिजर्वियर लाइक इम्पाउंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या है, यहाँ बहुत सारे जो है बांध भी बनाए गए हैं, जिससे क्या होता है वाटर को हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और वाटर का यूज भी किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह में यूज करते हैं, किसका, वाटर का यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कुछ हम बांध की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राजस्थान आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में जो है राणा प्रताप सागर है, ये कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ना। फुल कैपेसिटी नेम ऑफ डैम, डैम का नाम क्या है, राणा प्रताप सागर है। ये का इन क्यूसेक मीटर कितना है, 2905 क्यूसेक इसका अपना कैपेसिटी है, और इसका वाटर लेवल कितना है, तो 1870 है, और S2 कितना है, S2 का 64.53% है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, बस नाम देख लेते हैं। कोटा बैरेज की बात करें, जवाहर सागर है, बेसलपुर आप पढ़ेंगे है ना, बेसलपुर है, और ये पार्वती डैम है, जवाई डैम है, और जैसमेंट है ना, जैसमेंट जो है, जैसमेंट ये उदयपुर में है। आप देख रहे होंगे ये जो हमारा है ये डैम है। चल आगे देखते थोड़ा। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि मल्टीपर्पज है ना, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो है द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जो है रिवर वैली को क्या नाम दिया, इसे कहा गया द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया के क्या ये टेम्पल है, ये रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम किया था कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है आर द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, बिकॉज दे वेयर थॉट ऑफ एज द व्हीकल है ना, व्हीकल दैट द वुड लीड करेंगे नेशन टू डेवलप एंड प्रोग्रेस। तो ये जो है कहने के क्या करेंगे, नेशन को हेल्प करेंगे, क्या चीज में, डेवलपमेंट करने में और प्रोग्रेस में करेंगे। तो ही नोटिस्ड दिस प्रोजेक्ट, इन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट को इंटीग्रेटेड क्या चाहिए, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच, और द इंटीग्रेटेड करेंगे डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। इससे क्या होंगे, जो अर्बन इकोनॉमी है, या फिर बात करें हम बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है ना, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके बारे में इन्होंने बताया। अब हम एडवांटेज की कुछ बात कर लेते हैं। तो दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफर फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी एंड आल्सो प्रोवाइड करेंगे वाटर फॉर इरिगेशन। तो जहाँ जहाँ मान लेते हैं सपोज दैट वहाँ पानी की जहाँ कमी स्कार्सिटी है, अगर वहाँ पर हम डैम बना देते हैं तो डैम से क्या होंगे, वहाँ के जो लोग रहे, जो वहाँ रह रहे, निवास कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इससे जो सफ़र कर रहे हैं वाटर स्कार्सिटी से, तो उस कहीं से उन्हें हेल्प मिलेगी, उन्हें प्रोवाइड करेंगे क्या चीज़, वाटर, क्या चीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, और भी बहुत सारे वर्क के लिए इसके यूज कर सकते हैं। अगर दीज प्रोजेक्ट जो है जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्री एंड द आवर होम्स, और हमारे घरों के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी क्या होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। दे हेल्प करेंगे इन कंट्रोलिंग फ्लड, और फ्लड्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी ये क्या होगा, बात से मदद मिलती है, ताकि वो जो फ्लड है वो कम से कम हो। दे प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं कैन बी यूज किया जा सकता है फॉर द रिक्रिएशन, इनलैंड इरिगेशन एंड द फाइट ब्रीडिंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ बांध दिए गए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं एक बार, जिससे मैं आपको बताया कि ये जो है आपको राजस्थान में पड़ता है। राणा प्रताप सागर की बात करें या जवाहर सागर की बात करें, गांधी सागर है, ये जो है उकाई है, है ना, बीपुड़ी है, खोपोली है, कोयना है, ये सब जो है मेन बांध है। ये हीराकुद ओडिशा में सबसे लंबा बांध है। बाली मेला है, नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा है, भादरा है, जो इडुक्की और कोडायार है ना, ये सब जो है मेन में क्या ये बांध दिए गए हैं। गिरीबाटा है, भाखड़ा बांध है, नांगल है, पोंग बांध है। चलिए, तो ये सब देख लीजिए एक बार, आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ हम देखेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। इसके जो है कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो कह रहे हैं कि डैमिंग ऑफ द रिवर्स इफेक्ट क्या कर इफेक्ट करते हैं देयर नेचुरल फ्लो, जो उसका नेचुरल फ्लो जो होता है वाटर का, उसे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, है ना, कोजिंग करते हैं पुअर सेडिमेंट फ्लो को,
एक्सेसिव सेडिमेंट जो होता है एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर है ना, लैक ऑफ द सेडिमेंट रिजल्ट इन क्या होते हैं, रोकियर एस्टीम बेड जो होते हैं और पूरा हैबिटेट फॉर द क्या बोलते हैं रिवर्स एक्वेटिक लाइफ हो जाता है। अब रिजर्वायर्स है सबमर्ज करते हैं द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स क्या डिकम्पोजिशन ओवर टाइम, ताकि दे अफेक्ट किसको अफेक्ट करता है, फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के फर्टिलिटी लेवल है उसको भी अफेक्ट करते हैं। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होते हैं ऑफ द लोकल कम्युनिटी, और लोकल कम्युनिटी जो होते हैं उसका जो है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है उस वजह से। अब बात करें माउंटेन एरिया जो है गल्स एंड क्यूल्स जो है डाइवर्जन चैनल है वेयर बिल्ड किए गए फॉर द एग्रीकल्चर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो द कॉमनली प्रोजेक्ट है टू द एस्ट्रो ड्रिंकिंग है ना, ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा पर स्पेशली इन द राजस्थान की बात करें। इनंडेशन चैनल बनाए गए फॉर द इरिगेशन वाटर डेवलपमेंट इन द फ्लड प्लेन्स वेस्ट बंगाल में जो है क्या क्या है फ्लड्स प्लेन में, वेस्ट बंगाल के जो है फ्लड प्लेन में भी जो है क्या किया गया इरिगेशन इरिगेशन डेवलपमेंट की इरिगेशन भी डेवलप किया गया था क्या इनंडेशन चैनल के माध्यम से। अब इन एराइड एंड सेमी एराइड रीजन एग्रीकल्चरल फील्ड वेयर द कंजर्व किए गए इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर खादीस इन राजस्थान एंड द जोडास इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पर क्या किया गया था जो एरिड जो जहाँ वाटर की मात्रा कम है जो सूखा टाइप होता है एरिड और सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड वेदर कन्वर्टेड किए गए इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दो नाम दिए गए, इसको देख लीजिएगा, आगे देखें। चलिए ये लास्ट आपको जो है पीपीटी में थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए इन सेमी एरिड एंड द एराइड रीजन ऑफ राजस्थान पार्टिकुलरली इन द बीकानेर फेलोडी की बात करें एंड द बेनार ऑल दोज हाउसेज हैड अंडरग्राउंड टैंक और टैंक्स बिल्ड किए गए इन द साइड हाउस ऑफ द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो जितने सारे घर बनाए तो आप कहते हैं जो दोज हाउसेज हैड अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं या फिर टैंक बिल्ड किए जाते हैं इन द साइड हाउस फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए। दे वीर अ पार्ट ऑफ द वेल डेवलपमेंट रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और ये क्या है, ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टाइप से बना जाता है। और यहाँ पर हमेशा ये जो वेल डेवलप किए जाते हैं है ना, वेल डेवलपमेंट का एक पार्ट है वहाँ पर। जो हर घर जो होते हैं जिसे घर बनाया जाता है तो उसके साथ साथ ये क्या किया था साइड में एक टैंक भी बनाया जाता है ताकि वाटर जो रेन वगैरह होते हैं उसको स्टोर किया जा सके। और इस वाटर को क्या कर सकते हैं, इस वाटर को यूज करेंगे, पीने में यूज करते हैं या फिर अदर वर्क में भी काम लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं या सेव नर्मदा माउंटेन्स। ये क्या एक एनजीओ है दैट करेक्ट मोबिलाइज क्या था ट्राइबल पीपल फार्मर्स इन्वायरमेंटलिस्ट एंड द ह्यूमन राइट एक्टिविटीज अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। जो सरदार सरोवर बंद है उसके कहने के क्या कहिए अगेंस्ट थे है ना, बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है आंदोलन क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें मेधा पाटेकर जी थे। तो चलिए आज के लिए कोशिश करूँगा इतना ही। देखा आपको जैसा लगा वीडियो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।